स्टूडेंट्स, बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 जो कि है फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो आज हम बात करेंगे फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज। तो स्टोरेज का कॉन्सेप्ट क्या है? चिल्ड्रन हैव यू एवर थॉट वाई योर मदर कीप्स योर पेन, पेंसिल, इरेजर एटसेट्रा इन अ पेंसिल बॉक्स, योर क्लोथ्स इन एन अलमीरा, your shoes in an shoe rack, and she store and organize the things in such a way so that you can find them easily and quickly whenever needed. These objects in which she store things are called storage places. तो स्टोरेज का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टोरेज का मतलब ये होता है कि हम वो चीज़ इस तरीके से रखें कि अगर बाद में हमें उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमें मिल जाए कि हाँ मैंने यहाँ पर रखी हुई है। अब जैसे क्लोथ हैं तो क्लोथ अलमीरा में ही रखे जाते हैं। अब अगर कहीं भी रख देंगे, टेबल में क्लोथ रखे हैं या फिर रेफ्रिजरेटर में क्लोथ रखे हैं, तो आप भूल जाएंगे कि कहाँ रखे हैं, वो वाला क्लोथ कहाँ है। लेकिन अगर एक ही जगह पर क्लोथ रखे हैं तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक ईजी कॉन्सेप्ट होता है स्टोरेज का कि चीज़ें अगर मैनेज करके रखेंगे सारी चीज़ें जगह पर, यानी कि अगर पेंसिल बॉक्स है तो उसमें पेंसिल, रबर और इरेजर होगी, है ना। बैग है तो उसमें बुक्स और कॉपीज ही होंगी। तो इस तरीके से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं स्टोरेज करके। लेट अस हैव अ लुक एट द स्टोरेज प्लेस दैट वी यूज़ इन अ डेली लाइफ। तो सबसे पहले रेफ्रिजरेटर में हम क्या स्टोर करते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, स्वीट्स एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम रेफ्रिजरेटर में जो है स्टोर करते हैं। स्कूल बैग में हम रखते हैं बुक्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल एटसेट्रा इन इट। तो ये सारी चीज़ें हम स्कूल बैग में रखते हैं। लंच बॉक्स में वी यूज़ इट फॉर कीपिंग आवर लंच एंड स्नैक्स। लंच और स्नैक्स हम लंच बॉक्स में रखते हैं। कबोर्ड, वी स्टोर आवर क्लोथ्स, बुक्स एंड टॉयज सेपरेटली इन अ कबर्ड। Whenever we need anything from a cupboard, we can find it at the right place and use it quickly. If we do not place our things in proper order, then finding them will take a lot time and create chaos. Till now, we have learned that a computer can store large amount of information. But do you know how this data gets stored in a computer? As we keep important paper and document in a file, likewise any information in computer is saved in the form of a file. तो बच्चों जिस तरीके से डेली लाइफ में आप चीज़ें स्टोर करते हैं, लंच बॉक्स में लंच है, रेफ्रिजरेटर में फूड है, बैग में बुक्स एंड कॉपीज़ हैं और अलमीरा में कपड़े, टॉयज़ वगैरह हैं। तो इससे क्या होता है कि चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, टाइम नहीं लगता है। हमें पता है कि ये चीज़ अगर हम मुझे चाहिए तो ये यहीं मिलेगी और बहुत स्मूथली चलती हैं। इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो वहाँ भी एक स्टोरेज सिस्टम होता है। जैसे कि हमने कोई भी प्रेजेंटेशन बनाई या फिर मेरा कोई वर्क है, मुझे कोई प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो बहुत सारी फाइल इकट्ठी हो जाती हैं। अब मैं सभी फाइलों को अलग अलग ओपन करके देखूंगी कि ये वाली कौन सी थी, वो वाली कौन सी थी। तो इससे बेटर है कि मैं उसे स्टोर करके रखूं अच्छी जगह। तो कंप्यूटर में भी ये पॉसिबल है। कंप्यूटर में मैं फाइल को स्टोर कर सकती हूँ, है ना, सेव कर सकती हूँ। कैसे? फाइल्स एंड फोल्डर्स। द आइकन्स विच इज सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेड एज फोल्डर। अ फोल्डर हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज फाइल ऑन अ कंप्यूटर. We can say a folder is a collection of files and subfolders. A file is a piece of information which we store on the system. It can be in text, picture or audio format. तो folder क्या होता है? Folder एक folder है, इसमें बहुत सारी files रह सकती हैं। Folder is the collection of file and subfolders, and जो files हैं ये piece of information होती है। फाइल में वो टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है, पिक्चर फॉर्म में भी हो सकती है, ऑडियो वीडियो फॉर्म में भी हो सकती है। It can be compared to a school bag, which is a folder that contain the files which are school books. We can move a file or subfolder into a folder by the method of drag and drop. So, first creating a file. How we create a file? Step 1, click on the start button. Start button को click करेंगे, फिर all program में जाएंगे। After that हम जाएंगे, उसमें सर्च करेंगे MS Word 2016, है ना। तो एक न्यू ब्लैंक विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आप टाइप करेंगे अपना नेम, एज, एड्रेस,
वंस यू हैव कंप्लीटेड सेव योर फाइल, आपने एक बार कर लिया, आप इसे सेव कर देंगे फाइल, ठीक है। तो यानी कि आपने एक फाइल बना दी, क्रिएट कर दी। अब सेविंग अ फाइल, अब सेव कैसे करनी है, तो उसके लिए फाइल टैब पर जाएंगे, सेव एज पर जाएंगे, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहाँ पर लोकेशन आप चूज करेंगे कि कौन सी लोकेशन पर आपको सेव करनी है ना। उसके बाद सेव बटन पर जाएंगे और एक स्पेसिफिक नाम देंगे उस फाइल को, टू आइडेंटिटी इट लेटर, उसे बाद में पहचानने के लिए। अब आपने ये फाइल को सेव किया तो आपको पता होना चाहिए ना कि मैंने किससे, अब आप इसे लिख सकते हो इंट्रोडक्शन या माई सेल्फ के नाम से भी सेव कर सकते हो। तो आपको पता होगा कि हाँ मेरी इंफॉर्मेशन के नाम से, तो माई सेल्फ से मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। आवर फाइल विल बी सेव्ड एंड कैन बी ओपन नेक्स्ट टाइम व्हेन वी नीड इट। ओपनिंग अ फाइल, ओपन कैसे करते हैं, वंस यू फाइल इज सेव्ड यू कैन ओपन इट अगेन वेन एवर नीडेड। So first, to open the file, follow these steps. Click on the file tab, then choose open option from the display list. तो file tab पर जाकर open option को choose करेंगे। To open dialog box appear होगा, वहाँ पर जो location है आपकी फाइल की वो वहाँ सेव होगी। Then select the desired file, हो सकता है आपने और भी फाइल बनाई हो तो वहाँ पर उसी नाम से फाइल आ रही होगी जिस नाम से सेव किया आपने। तो जो भी फाइल आपको चाहिए आप उसे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन द ओपन बटन, तो वो फाइल जो है जो भी आपने क्रिएट की है वो ओपन हो जाएगी। रीनेमिंग फाइल, अब आपने क्या किया, फाइल को सेव कर दिया पर आपने सोचा कि नहीं इस नाम से नहीं, मुझे दूसरे नाम से सेव करनी है ये फाइल, तो रीनेम कैसे करते हैं। यू कैन चेंज द फोल्डर नेम बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। तो फर्स्ट इज राइट क्लिक ऑन द फोल्डर आइकन, तो ये जो फोल्डर आइकन है इस पर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। देन टाइप अदर नेम ऑफ द फोल्डर, यहाँ पर एक ब्लू कलर का आ जाएगा, इसे हटाकर आप जो भी दूसरा नेम डालना चाहते हैं वो टाइप कर देंगे। देन प्रेस एंटर की और एंटर बटन दबा देंगे तो रीनेम हो जाती है वो फाइल। इन सच वे यू कैन चेंज द फोल्डर एंड नेम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फोल्डर का नाम जो है चेंज हो जाता है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट फोल्डर एंड फाइल, तो क्रिएट करके देखिएगा, प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ में आता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।